बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। इमरान खान साहब की कॉल पर आज इतवार के रोज़ भरपूर एहतजाज की कॉल दी गई मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, और पॉइंट सेलेक्ट किए गए थे। कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, कोयटा, पिशावर और नॉर्दर्न एरियाज़ में, यानी कि गिलगित भी इसमें शामिल था। मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े एहतजाज किए गए, और इन एहतजाजों के साथ लाइव वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ख़िताब किया, और लाइव ख़िताब इस तरह से किया कि उन्होंने स्क्रीन्स लगवाई थी, और हर इलाके में जहाँ जहाँ पर एहतजाज हो रहा था उसमें उन्होंने अपने जो तमाम कारकुनान थे, जो शहरी शरीक हुए थे, कि महंगाई के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी थी, उससे उन्होंने ख़िताब किया। अब इस खिताब में उन्होंने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं, और ये भी उन्होंने बता दिया है कि NR2 किसने दिया है। अब मामला ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने बात की कि हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जो PDM की गवर्नमेंट आई है इस वक्त, वो ये कह रही है कि बारूदी सुरंगें बिछा कर ये चले गए थे, और इसके बाद आने वाले दिनों में आइंदा इसलिए हमें आगे महंगाई करनी पड़ी। लेकिन इमरान खान साहब ने इसका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। उन्होंने जवाब ये दिया, उन्होंने कहा जी कि हम IMF प्रोग्राम में 2.5 साल से थे, और इस 2.5 साल में प्रोग्राम के बावजूद हमने अपनी आवाम को पैसे इकट्ठे करके, यानी कि उन्होंने कहा रिकॉर्ड टैक्सेस हमने इकट्ठे किए 6,200 अरब रुपया, और इसके अलावा हमने दीगर भी अपनी रिसोर्सेज से कट डाउन कर पैसे इकट्ठे करके तकरीबन 200 अरब रुपए की सब्सिडी दी। अब इस सब्सिडी में उन्होंने बताया कि हेल्थ कार्ड, पाकिस्तान कार्ड, एहसास राशन कार्ड जो थे वो, फिर पेट्रोल और बिजली की जो प्राइसेस हैं वो कम रखी उन्होंने कहा कि हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें आइंदा आने वाले दिनों में ये लग रहा था कि हम जब रशिया से 30% तेल सस्ता ले लेंगे तो उससे हमारी इकॉनमी को मज़ीद बूस्टअप मिलेगा। अब इसके लिए ये ज़रूरी था कि हुकूमत चलती रहती और रशिया से तेल हम ले लेते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अब चूँकि अमेरिका नवाज़ हुकूमत है और अमेरिका के कहे बगैर वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनको IMF की ये तमाम बातें माननी पड़ी हैं, और IMF की सख्त जो शराइत हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं IMF ने, उनको इनको मानना पड़ा है। इसी की वजह से अब महंगाई हो रही है। अगर प्लान में जो प्लान PTI गवर्नमेंट ने बनाया था उसी में रहते तो फिर रशिया से तेल लेकर आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, इन्होंने जो है वो हमीद जाफ़र इस्तेमाल हुए इस गवर्नमेंट को बनाने के लिए, और अमेरिका ने इसको पूरा स्पॉन्सर किया। न्यूट्रल्स का भी उन्होंने जिक्र किया कि न्यूट्रल्स को मैंने पैगाम भी भिजवाया और ख़ुद भी कहा कि इस मौके पर मुल्क को जब ज़रूरत है स्टेबिलिटी की तो ऐसा ना किया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा GDP की ग्रोथ हमारी 5.6 थी, वो भी बेहतर हो रही थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दिनों में हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी और पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया, और हम तीसरे नंबर पे थे पूरी दुनिया में अच्छी परफॉर्मेंस में। NCOC का भी उन्होंने जिक्र किया कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर FATF का जिक्र किया कि पाकिस्तान जल्द उसमें से निकल जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि हमाद अजहर और दीगर भी इदारे तमाम शामिल थे ऑब्वियसली। उसमें पाक फौज का भी उन्होंने जिक्र किया कि तमाम कोशिशों से, उन्होंने प्राइवेट लोगों का भी जिक्र किया जिसकी वजह से पाकिस्तान इसमें से मुश्किल से निकल आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सिचुएशन ये है कि चूँकि बारूदी सुरंगें तो ये 2018 में बचा कर गए थे, और 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था, उसको PTI गवर्नमेंट ने कम कर दिया था, और इसके अलावा मूडीज़ की रेटिंग भी बेहतर हो रही थी, लेकिन अब वो फिर नेगेटिव चली गई है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये जो सिचुएशन है इसमें आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है डैम्स पे काम भी रुक जाए। फिर ओवरसीज़ के जो रेमिटेंस आ रही थी वो हमारी एक्सपोर्ट्स के बराबर थी, और वो भी अब 10% उनमें भी कमी आई है पिछले महीने में। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के हवाले से जो फसलें, चूँकि वो बम्पर क्रॉप्स थी तो किसान भी बड़े खुश थे, अब वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी अब ये सारा मामला सोवरेनिटी का है, तो पाकिस्तान को सोचना होगा, PDM को सोचना होगा कि क्या अपनी जो सोवरेनिटी है उसकी कीमत में आपने IMF की तरफ जाना है। ये बहुत अहम फैसला है, पाकिस्तान को ये फैसला लेना चाहिए, और जो न्यूट्रल्स हैं उन्होंने भी फैसला लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी जो है वो बहुत अहम है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि खुर्रम दस्तगीर साहब का भी उन्होंने जिक्र किया है। खुर्रम दस्तगीर ने एक इंटरव्यू में जो कि कहा था कि NAB के मज़ीद जजेस भी लेके आ रहे थे, और हमें शायद लग रहा था कि आइंदा 10 सालों में हमारे ऊपर केसेस ख़त्म नहीं होंगे, हम जेलों में होंगे और इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं जाएगी। हमने इसलिए रिस्क मोल ले लिया और हम लोग आ गए पावर में, और अब आगर पावर में वो क्या कर रहे हैं आपके सामने है कि वो 1200 अरब रुपए के केसेस भी ख़त्म कर रहे हैं अपने। NR2 उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने आप को खुद ही दे दिया है। ऑब्वियसली अमेरिका की मदद से ये आए, न्यूट्रल रहे, और PDM जो है वो गवर्नमेंट में आ गई। उसके बाद PDM ने क्या किया कि NAB के कानून में तब्दीली लेके आए। 1200 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो ख़त्म होंगे ऑब्वियसली, तो उससे फ़ायदा भी PDM के लोगों को होगा, और जो करप्ट लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए हैं, उसकी वजह से भी इनको फ़ायदा होगा। आइंदा आने वाले दिनों में जब इलेक्शन जब आएंगे तो उनमें भी ये अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली जो मुशर्रफ ने NR1 दिया था
اب NRO2 ہو چکا ہے. NRO2 انہوں نے خود دیا ہے, PDM نے اپنے آپ کو آ کر حکومت میں مدد کی گئی ہے امریکہ کی, اور نیوٹرل رہنے سے ملک کا مزید نقصان کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ موقع ہے کہ ابھی بھی وقت کو سدھار لیا جائے, معاملات کو سدھار لیا جائے اور الیکشن کی طرف پاکستان جائے. انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان کو صاف شفاف الیکشن کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا الیکشنز نہیں, صاف شفاف الیکشنز. تو ایک بڑا آج مجمع اکٹھا کیا مختلف شہروں میں. عمران خان صاحب نے, لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کیا اور بڑی اہم انکشافات کیے عمران خان صاحب نے. ان میں سب سے امپورٹنٹ مجھے یہی لگا کہ NRO2 مل چکا ہے, PDM نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا ہے, اور اوبویسلی جنہوں نے کی مدد کی ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. پھر ملیں گے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.